हेलो एवरीवन, सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम बेस कीवर्ड डिस्कस करेंगे। बेस कीवर्ड इन सी शार्प बेस कीवर्ड इन सी शार्प refers to super class members from inside सब क्लास बॉडी। बेस कीवर्ड सब क्लास की बॉडी में होते हुए सुपर क्लास के मेंबर को रेफर करता है। मीनिंग कि अगर आपके सब क्लास में एक वेरिएबल है ए नाम का और ए नाम का एक वेरिएबल सुपर क्लास में भी है, तो अगर आप सब क्लास में ए वेरिएबल को रेफर करेंगे तो कोई भी रेफरेंस बाय डिफॉल्ट सब क्लास वाले वेरिएबल को ही जाएगा, सुपर क्लास वाले को नहीं जाएगा। मतलब अगर आपका सेम नाम का वेरिएबल सब क्लास में भी है और सुपर क्लास में भी है, तो आप सब क्लास की बॉडी में जब उस मेंबर को रेफर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट सब क्लास वाला मेंबर ही रेफर होगा, सुपर क्लास वाला नहीं होगा। अगर आपको सुपर क्लास वाले को करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेस डॉट मेंबर का नाम। क्या? बेस डॉट मेंबर का नाम। तो बेस डॉट मेंबर नेम विल रेफर ए सुपर क्लास मेंबर फ्रॉम इनसाइड सब क्लास बॉडी। ओके, तो मतलब दिस इज लाइक कि आपके घर में कोई एक पर्सन है जिसका नाम मान लीजिए अमित है और आपके यहाँ कोई अंकल आए, वो उनके साथ भी एक अमित नाम का कोई लड़का चला आया, तो अगर आप घर में बाय डिफॉल्ट अमित बोलोगे तो घर वाला अमित रेफर होगा, अंकल वाला नहीं। लेकिन अंकल वाले को रेफर करना तो आपको बोलना पड़ेगा अंकल वाले अमित, ऐसा जैसा हम लोग करते हैं कि अंकल वाला अमित, लाइक दैट। तो ये चीज़ जो हमारा बेस कीवर्ड है, बेस कीवर्ड नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड कराता है सब क्लास बॉडी में। देखिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया एग्जाम्पल में, देखिए एबीसी, इसमें मैंने INT A और B रखा और एक कोई फंक्शन रखा सेट AB, इसको अभी बाद में हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर हमने क्लास XYZ बनाया, इसमें ABC को इनहेरिट कर लिया। अब मैंने XYZ में भी X, Y और A नाम का एक मेंबर डेटा बना दिया, तो एक A नाम का वेरिएबल ABC में भी है और A नाम का वेरिएबल XYZ में भी है, और जबकि XYZ ABC की सब क्लास है। अब मैंने XYZ की बॉडी में कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ मैंने लिखा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, सॉरी हमने यहाँ लिखा a प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए। तो ये वाला a और ये वाला a, दोनों ही a सब क्लास वाले यानी XYZ वाले a को रेफर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन सा a अवेलेबल हो रहा है? XYZ वाला। और b कौन सा हो रहा है? ABC वाला, क्योंकि XYZ में a नहीं है। फिर ये x कौन सा रेफर हो रहा है? XYZ वाला। और ये a कौन सा रेफर हो रहा है? अगेन ABC XYZ वाला। मतलब a जो है दोनों ही बार XYZ वाला रेफर हो रहा है, ABC वाला रेफर नहीं हो रहा है। क्योंकि जब कंपाइलर सर्चिंग करता है तो पहले अपनी क्लास में वेरिएबल को ढूंढता है और अपनी क्लास में नहीं मिलता है तब सुपर क्लास को रेफर करता है। तो a के साथ यहाँ ऐसा ही हो रहा है, a उसको सब क्लास में मिल जा रहा है तो वो सुपर क्लास वाले को रेफर नहीं कर रहा है। लेकिन b के केस में क्या हो रहा है? b सब क्लास में ढूंढ रहा है, नहीं मिला तो सुपर क्लास में उसको मिलता है, तो सुपर क्लास वाला वर्जन रेफर हो रहा है। ओके, अब देखिए अगर मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कि XYZ OB, तो OB नाम का मेरा जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें a b और x y और a दोनों आएंगे। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ मेरा OB कैसा बना है। जो मेरा OB है वो इस प्रकार का बना है। ये मेरा OB है, ऑब्जेक्ट मैंने डायग्राम में दिखाया है। मान लीजिए ये OB है, नाम इसका OB है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट व्हाट वी कॉल्ड OB। OB इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें a और b कहाँ से आए हैं? सुपर क्लास से भी आए हैं और a x और y सब क्लास से आए हुए हैं। तो मैंने इस एरिया को एक ABC का मान लिया है सुपर क्लास का, इस एरिया को XYZ यानी सब क्लास का मान लिया है। तो ABC वाले a और b को मैंने 2 और 3 वैल्यू दे दी है और XYZ वाले a को मैंने 5 और x को 4 दे दिया है। अब मैंने कैलकुलेट में लिखा ना, कैलकुलेट में लिखा y इक्वल टू a प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, तो दोनों ही बार कौन सा a अवेलेबल हो रहा है? सब क्लास वाला, यानी यहाँ पे भी 5 अवेलेबल हो रहा है, यहाँ पे भी 5 अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये क्या हो जा रहा है? ये 5 5 10 और हमारा 3 13 एंड 4 17, ये y में क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार हम कौन से वाले a को रेफर नहीं कर पा रहे हैं? इस वाले को रेफर नहीं कर पा रहे हैं सब क्लास की बॉडी में। लेकिन अगर मुझे सब क्लास की ही बॉडी में सुपर क्लास वाले को रेफर करना है तो मैं बेस डॉट a लिखूंगा। आप इस डायग्राम में देखिए, इस बार हमने क्या लिखा? y इज इक्वल टू बेस डॉट a। जब बेस डॉट a लिखा तो कौन सा a अवेलेबल हुआ? बेस वाला यानी 2।
फिर प्लस बी यानी कि 3, फिर प्लस एक्स यानी कि 4, फिर प्लस ए यानी कि 5। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ए अवेलेबल हो रहा है, एक्स वाई जेड वाला, और बेस्ड ऑर्डर लिखने से एबीसी वाला। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है मेरा 2 प्लस 3 5, और ये एक्स में 4, 5 4 9 और 5 14, तो वाई भी मेरा क्या आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है। ओके, तो इस चीज को अब हम पूरे एक एग्जाम्पल सी शार्प के एग्जाम्पल से करके देखते हैं। ये मेरा एक सी शार्प विंडो है, यहाँ आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक क्लास एबीसी बनाई है जिसमें ए और बी नाम के दो वेरिएबल रखे हैं, और सेट ए बी बनाया जो ए और बी में वैल्यू दे रहा है, सो ए बी बनाया है जो ए और बी को शो कर दे रहा है, और मैंने ए बी सी को एक्स वाई जेड में इनहेरिट किया है, और यहाँ भी मैंने एक्स वाई और ए बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए और एक्स को वैल्यू दे दिया है, फिर कैलकुलेट पे हमने लिखा वाई बराबर ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए, तो दोनों ही बार कौन सा ए रेफर हो रहा है, दोनों ही बार एक्स वाई जेड वाला ए रेफर हो रहा है। ओके, फिर मैंने सबको शो करा दिया है। ठीक है, देखिए इसको फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स वाई जेड ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड, फिर सेट ए बी 2 और 3 और सेट एक्स वाई 5 और 4, फिर कैलकुलेट किया और शो कराया। आप रन करा के देखते हैं। तो रन कराया तो देखिए ए बी सी ऑफ ए ऑफ ए बी सी, बी ऑफ ए बी सी, ए ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड वाई ऑफ एक्स वाई जेड, सारे वेरिएबल डिस्प्ले हो गए। ठीक है, और दोनों चूंकि कैलकुलेट में दोनों ही बार कौन सा ए मिला है, एक्स वाई जेड वाला, इसीलिए 17 आ रहा है। फिर से मैं देखो यहाँ पे कैलकुलेट में चेंज करता हूँ, मैं कैलकुलेट में चेंज कर रहा हूँ, बेस डॉट ए लिखूंगा मैं, बेस डॉट ए। तो बेस डॉट ए लिखने तो कौन सा रेफर होगा, सुपर क्लास वाला। इस बार देखिए वैल्यू क्या आएगी, 17 ना आके 14 आएगी। ओके, तो वाई की वैल्यू इस बार क्या आ रही है, 14 आ रही है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।